નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વાપીના રાજસ્થાન ભવન ખાતે રાજસ્થાન પ્રગતિ મંડળ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સહયોગથી પૂર્વ નગર સેવિકા અને પ્રખર સમાજ સેવિકા સ્વર્ગીય મંજુ દાયમાની 18મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે એક વિશાળ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દાયમા પરિવાર અને રાજસ્થાન પ્રગતિ મંડળ દ્વારા છેલ્લા 18 વર્ષથી યોજાતા આ ભગીરથ કાર્યમાં મોટી સંખ્યામાં રક્તદાતાઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. આ વર્ષે કુલ 441 યુનિટ રક્ત એકત્ર કરવામાં આવ્યું હતું. जैसा कि ये 30 जुलाई अब तो सबके रगों में, दिमाग में और दिलो दिमाग में छा गया है। 30 जुलाई दिन आते ही ये लगता है कि नहीं, हमारे को राजस्थान भवन जाना है, क्योंकि ये लगातार 18 वर्षों से श्रीमती मंजू दायमा जी की स्मृति के अंदर राजस्थान प्रगति मंडल द्वारा ये भव्य आयोजन कैंप, सीवियर कैंप के रूप में, ब्लड कैंप के रूप में यह मनाया जाता है। और जैसे कि कुरैशी साहब ने बोला था कि ये एक तरह से हम एक कैंप न रह के एक इसको सेलिब्रेशन और एक उत्सव के रूप में हम बनाते हैं। इनकी स्मृति को, इनको सच्ची श्रद्धांजलि हम यही मानते हैं कि इनके रूप में सच्ची श्रद्धांजलि पूरे राजस्थान वासियों के लिए, पूरे वापी समाज के लिए, पूरी वापी वलसाड डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि हम मंजू दायमा जी को दे पा रहे हैं। और ये 18वीं स्मृति में कैंप है और इसमें लगभग 500 से ऊपर इसके यूनिट एकत्रित होते हैं। और हर साल की तरह ये साल भी और आज भी हम ये टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और मैं सभी सहयोगियों को, सभी रक्तवीरों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हर साल की भांति आप हमेशा हमारे को सहयोग देते आ रहे हैं और ये हमेशा सहयोग हमेशा बना रहेगा। मंजू के जीवन से हमने ये सीखा है कि यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कितना बरस जिया, लेकिन किस तरह से जिया, किस तरह से लोगों के दिलों में बस कर दिया। इसी का परिणाम है कि राजस्थान प्रगति मंडल वापी, दमन, सिलवासा, हमारे पूरे क्षेत्र के राजस्थानियों के एक संगठन ने और ये उनको उनकी स्मृति में और ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन का जो निर्णय किया, और ये क्रम हमारे संयोजक सराव जी और हमारे राजेश जी दुग्गड़, श्री हनुमान जी शर्मा और पूरे राजस्थान प्रगति मंडल के साथियों के सहयोग से दिनों दिन बहुत अच्छी तरह से और ये कार्य चलाया जा रहा है। रक्त के बारे में जैसे कि कुरैशी साहब ने बताया, उसको कहना ही, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मौका दो अपने खून को दूसरों की रगों में बहने का। ये नायाब तरीका है दूसरों के जिस्म में जिंदा रहने का। तो खूने जिगर, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये खून ऐसा है कि उसको ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए तिजोरी में रख ले और जरूरत होगी तो निकाल दें। ये तो जब भी हमको जरूरत पड़ेगा किसी के द्वारा दान किया हुआ रख ही पड़ेगा। इसलिए एक ही बात सबको कहना चाहता हूँ, रक्तदाताओं को, कि खूने जिगर जाया न हो, फिर तेरे काम आए या मेरे काम आए। और सभी का जो इसके अंदर सहयोग करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, उनका, और आप मीडिया के जो साथी जिस तरह से और शुरू से इसके प्रारंभ होने के पहले से आखिरी तक जिस तरह का सहयोग करते हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अभी स्वर्गस्थ मंजू जी के याद में इन्होंने जो ज्योत जलाई है सेवा की, वो अब ज्योत इतनी प्रज्वलित हो चुकी है कि क्या कहे। मतलब यहाँ आना अभी ये एक कैंप नहीं रहा है, ये एक सेलिब्रेशन हो गया, ये फेस्टिवल हो गया। और यहाँ आने का हमेशा हमें जी चाहता है। और जिस तरह से जो महानुभव यहाँ पर हर साल पता रहे, ये देखकर पता चलता है कि ये वापी नहीं, ये गुजरात नहीं, गुजरात के बाहर ये ज्योत की जो अग्नि और उसका जो प्रकाश है वो फैल चुका है। तो रक्तदान तो सब आते ही है, करने आते ही है, मगर यहाँ बड़े दिल से आते हैं और भावुक होकर जाते हैं कि एक बहुत अच्छा दिल के अंदर महसूस होता है कि हम ऐसे काम के साथ जुड़े। जो एक रक्तदान तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य भी है, मगर ये ऐसी आत्मा के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बोलने के लिए मैं शॉर्ट फील कर रहा हूँ, मगर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और इसी वजह से हर साल मैं यहाँ हमेशा आने का मन बनाता हूँ। एक साल लास्ट ईयर में नहीं आ पाया तो बहुत गिल्ट फील हुआ। तो ये बात है। तो इसके लिए मैं राजस्थान प्रगति मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और खास करके यहाँ राजेश जी है, उन्हें, और यहाँ बीके दायमा जी है, इनको बधाई देता हूँ।
और ये ज्योत हमेशा प्रज्वलित रहे। और मैं ऐसी विनती भी इनसे करता हूँ कि 18 साल से ये जो यज्ञ चल रहा है, तो उसके बारे में अब एक पुस्तक प्रकट हो जिसके अंदर सबके फीडबैक आए, सब लोग मिलकर ये पुस्तक बनाए, ऐसी मैं अपील भी करता हूँ। थैंक यू सो मच।